नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी की जो हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं प्लीज़ उसको अगर आपने नहीं देखा तो फॉलो कीजिएगा। आपके अन्य एग्जाम्स में भी जहाँ पे जीएस वगैरह आती है या फिर करंट अफेयर्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमारे यूपीपीसीएस के भी रिसेंट में ग्रुप्स भी स्टार्ट हुए हैं, पेड ग्रुप्स। उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे दे रखी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कहा गया है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो बेसिकली इस न्यूज़ को थोड़ा सर्च कर लीजिएगा अपने लेवल पे। लंदन बेस्ड एक कंपनी है ये वन वेब करके, ठीक है। उनके साथ अभी रिसेंटली गुजरात की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसमें गुजरात का ही महसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ये सैटेलाइट बेस्ड एक नेटवर्क पोर्टल है, इसको सेटअप किया जाएगा जिसका कि एक हाई स्पीड और अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में जो है यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट्स के लिए, अन्य कुछ बिजनेस है ना, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य प्रकार के कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे। इस न्यूज़ को थोड़ा कवर कीजिएगा कि जैसे इसमें सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल क्या होता है ना। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया, ओप्पो जो मोबाइल्स आते हैं, तो ओप्पो कंपनी ने किस राज्य में PPP मॉडल पर आधारित अपनी पहली जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है उसको स्थापित किया है। तो ये अटल टिंकरिंग लैब्स को नीति आयोग ने स्टार्ट किया था, जो कुछ हमारे ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इस तरह की चीज़ें प्रदान करने के लिए। तो उसी पे PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित ओप्पो ने पहली ये जो है ये लैब जो है स्टैब्लिश करने के लिए अभी जो है वो किया था MOU। तो ये सेटअप किया जाएगा इसमें केरला में, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी। हाल ही में मालदीव में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो सर्फिंग का एक गेम होता है, आपने देखा होगा कि वाटर सरफेस पे एक बोट जैसी संरचना होती है, उस पे प्लेयर जो है खड़ा होकर के उसको सेल करने की कोशिश करता है। तो ये आयोजन ध्यान रखना है कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव्स में हुआ है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 9000 CM राइज स्कूल है ना, इंग्लिश में देखिएगा कुछ इस तरीके से, इस तरह के स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली जो है CM जो वहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने एक CM राइज स्कूल की जो कह लीजिए इनॉग्रेशन भी की थी और उसका नाम यहाँ पे बताया गया था कि जो ये बाबा साहब अम्बेडकर थे उनके नाम पे रखा जाएगा। और कुछ इसी तरीके के कुल 9000 इस तरह के स्कूल पूरे स्टेट में सेटअप करने की अनाउंसमेंट है, जिसमें कि बच्चों को एक प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन दिए जाने का कॉन्सेप्ट है। तो सी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड बेसिकली जो है ऐसे समझ सकते हैं कि काफ़ी हाईली जिन्होंने अच्छा काम किया हो, ठीक है, जो हाईली रिकग्नाइजेबल हो और ये मुख्य रूप से साइंटिफिक रिसर्च हो इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पे हमारे इंडिया का जो ये IIT मद्रास है उसके प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, ये आपका थलप्पिल प्रदीप, ठीक, तो इनको दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राग प्रकाश किसने लिखी है। तो कई सारे रागों के बारे में डिटेल देते हुए एक प्रकार का कंपाइलेशन है जो कि ओम प्रकाश कौल जो है इनकी कंपाइलेशन है और इसको इनॉग्रेट या कह लीजिए रिलीज़ किया था, है ना, इनॉग्रेट नहीं, इस बुक का रिलीज़ किया था जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुक्खू जी, ठीक है, उन्होंने। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको जो है थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के कितने विरासत वृक्षों का
सौंदर्यीकरण करने का जो है एक प्रस्ताव लाया है। तो इसमें ध्यान देना है कि ये हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम है, ठीक। उसके अंतर्गत हमारे कुल 948 ऐसे वृक्ष हैं जो कि 28 प्रजातियों से ज़्यादा के प्रकार के हैं, ठीक है। और ये लगभग 100 साल से ज़्यादा आयु के हैं ये, ठीक है। तो इनको यहाँ पे एज कह लीजिए विरासत के तौर पे डेवलप किए जाने का, हेरिटेज ट्री के रूप में डेवलप किए जाने का कॉन्सेप्ट है। और ये पूरे 948 वृक्ष जो हैं उत्तर प्रदेश के जो कुल 75 जिले हैं, तो है ना, हर जगह से चुने गए हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। 2024 का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है 69th एडिशन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और होस्ट स्टेट कौन सा है इस अवार्ड का, तो ये गुजरात में होना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा यहाँ पे ओडिशा में। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इसको। नेक्स्ट है हॉकी एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2023 का, इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट। तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है ये इंडिया में हो रही है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका मैस्कॉट अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। ये बेसिकली एक वो है छोटू सा हाथी, एलिफेंट, ठीक। इसका नाम है बोमन। नेक्स्ट है 27 से 29 अक्टूबर 2023 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर होगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार का जो है उनके कह लीजिए को होस्टिंग में इसका आयोजन हो रहा है, इसमें प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हमारा इसमें अप्रैल 2005 में, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया। और इसी में बेसिकली जो ये था कैश असिस्टेंस दिया जाता है कुछ, है ना, डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए, उसको इंटीग्रेट किया गया था इसी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय। ओपन क्या, इसमें हिंदी में मुक्त लिखते हैं, ठीक है। तो इग्नोऊ आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है तो ये 1985 में स्थापित किया गया। इसमें देखें कोया जनजाति किस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो इसमें आपका स्टेट ऑफ तेलंगाना में देखेंगे, ये यहाँ के सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब हैं। और एक फेस्टिवल है जो कुंभ मेला के बाद माना जाता है कि सबसे सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया है, मेदराम जात्रा, ठीक है, वो इनके द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है गेरोसोपा वाटरफॉल की लोकेशन बतानी है। तो वेस्ट घाट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। आपको पहले बताया गया है कि जो आपका ये है ना जोग फॉल्स, ठीक है, उसी का एक दूसरा नाम ये है गेरोसोपा। और किससे बनता है ये? शरावती रिवर से, आप ये जानते होंगे। कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसमें देखें कौन सी मीठे पानी की झील है? फ्रेश वाटर लेक है इसमें ढेबर। कहाँ पे है ये? राजस्थान का उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बनवाई गई थी, एक प्रकार की आर्टिफिशियल लेक है, ठीक। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? स्टडी ऑफ ये प्लांट या फिर कह लीजिए फ्लावर्स, ठीक है। तो ये एंथोलॉजी एक शब्द हमारा होता है, ये साइंटिफिक स्टडी है इसकी। इसको देख लीजिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। तो डेट याद रखना है, स्थापना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को, ठीक है। और वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का जो आयोजन होता है इस अवसर पर, वो कहाँ पर किया जाएगा इस बार? ठीक है, तो यहाँ पे इस बार इसका आयोजन होना है इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, ठीक। तो जिले का नाम ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये जो फ्रेज है ये कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा ये नेशनल एम्बलम है उसमें आप देखते हैं नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो ये हमने लिया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इसमें से कहाँ पर दिए थे? तो जो है ये महाजनपद जो था ना कौशल, तो उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। तो यहाँ पे माना जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सरमन्स हैं इन्होंने यहाँ पे दिए, ऑप्शन
बी को चुनेंगे। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं इसके साथ साथ कई तरह के जो अन्य भाषाओं का ज्ञान, इन सब से ये काफ़ी ज़्यादा जो है लैस था, ये मोहम्मद बिन तुगलक। जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो लोकसभा में कौन पीठासीन होता है? तो मान लीजिए जैसे अभी लोकसभा का हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है, तो अब मान लीजिए लोकसभा स्पीकर किसी कारणवश एब्सेंट हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो प्रिसाइड करते हैं हाउस को। वो भी नहीं है तो ये इनका स्पीकर का एक पैनल होता है 10 लोगों का, वो लोकसभा के ही 10 मेंबर्स को इसमें चुना जाता है। तो उसमें से है ना जो है 10 में से जो इमीडिएटली अवेलेबल होंगे, ऐसे करके उस 10 में से लोग फिर प्रिसाइड करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्रम चलता है। फिलहाल बी को चुनेंगे। लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भाग 5 के अनुच्छेद 84 में देखेंगे, जैसे दोनों हाउसेस के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ये बताई गई हैं। जैसे कि लोकसभा की बात यहाँ पे की गई है तो कम से कम जो व्यक्ति चुना जाना हो वो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह पे ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ऑप्शन सी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पार्टीशन हुआ तो कुछ मेंबर चले गए पाकिस्तान, ठीक है, तो जो बचे यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में, उसमें कुल संख्या थी 299, जिसमें से 229 का इलेक्शन हुआ था और बाकी जो करीब 70 थे ये प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे। तो आप हमको ज़रा ये बताइए कि जब संविधान सभा बनी थी, ठीक है, तो तब कुल कितने मेंबर थे? ये ज़रा कमेंट कीजिए तुरंत। भारत का कौन सा राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता है? तो बाउंड्री देखेंगे, सबसे ऊपर से देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद कौन सा आ गया इधर सिक्किम और फिर अरुणाचल। तो यहाँ ओडिशा नहीं होगा, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ओवरऑल देखेंगे सबसे छोटा देश माना जाता है मालदीव्स को, लगभग ये 300 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एक आइलैंड का एरिया है। ऑप्शन डी। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो माउंटेनियस पासेस की लिस्ट हमने पहले भी बात की थी कि आप देख लीजिएगा और इनको मैप में प्लीज़ लोकेट कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश को जो ये चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है तिब्बत, यहाँ पे एक स्थल है गारटोक, है ना, इससे जोड़ता है हमारा कौन सा शिपकीला दर्रा। किस कुषाण शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए? तो देखिए कुषाण शासकों के बारे में जैसे आप जानते होंगे कि गोल्ड कॉइन्स के लिए काफ़ी फेमस थे ये। इन्होंने कई सारे गोल्ड कॉइन अपने शासनकाल में इशू किए थे, बहुत ही बड़ी संख्या में कह लीजिए। तो उसमें से कॉपर कॉइन्स भी इशू करते थे। तो अब यहाँ पे जैसे ये था कुजुल कडफिसेस, तो इसने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, सिर्फ। और तो यहाँ पे ए ऑप्शन को चुनेंगे। वहीं जैसे ये विम कडफिसेस है तो इसकी एक फेमस चीज़ पूछी जाती है जैसे एग्जाम्स में कि इसके कुछ कॉइन्स इशू किए गए थे जिसमें ये भगवान शिव की एक आकृति दर्शाई गई थी बुल के बगल में जो है खड़े हुए, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वुहार निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय राजधानी थी? कोस्टल कैपिटल सिटी या पोर्ट सिटी के रूप में अगर हम देखें तो ये जो है इसका था चोला, है ना, जो चोला किंगडम था। ऑप्शन बी। 1832-33 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो ये वाला रिबेलियन जो है आपका ये बंगाल के रीजन में जो मिदनापुर था, ठीक है, यहाँ पे हुआ। और इसमें ये आपका गंग नारायण जो है विकल्प डी में, ये इसके लीडर रहे थे। और जो बेसिकली ये रिबेलियन का कह लीजिए जो ऑब्जेक्टिव था, तो जो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, है ना, उसके अगेंस्ट में ही था। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास। तो ग्लास कैसे बनता है? सिलिकॉन से, ठीक है, जो सबसे मोस्ट कह लीजिए कॉमन एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला हमारा। तो यहाँ पे इसको चुनेंगे सिलिका। और जैसे कई बार पूछते हैं कि जैसे केमिकल फार्मूला के रूप में, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, है ना। कम तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है इसमें से? तो सब मतलब बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, या किसी कह लीजिए सराउंडिंग में, है ना, मीज़र करने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक। और जैसे जो हमारे ये
रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं स्पेस में, तो एक टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है ना, क्रायोजेनिक्स पे बेस्ड, जिसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्यूल्स को कंजर्व करके उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसको सर्व क्षेत्रांतक और उग्रसेन, ये 2 टाइटल्स है, ये कहा गया। तो जैसे हमने शायद पहले भी बताया था कि एकरट है ना, उग्रसेन, सर्व क्षेत्रांतक, ये जैसे पुराणों में मेंशन है। तो ये सब यूज हुआ है महापद्मनंद के लिए। कौन था ये? नंदा डायनेस्टी का फाउंडर। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किससे है? तो जो बंगाल के रीजन में चटगांव आर्मरी रेड का ये केस था अप्रैल 1930 का, ठीक है। तो इसमें सूर्य सेन लीडर थे इसके, ठीक है। यहाँ पे जो शस्त्र, उनके हथियार थे, पुलिस फोर्सेस वगैरह के, वो सब लूटने का प्रयास इसमें प्लानिंग वगैरह की गई थी। इसमें देखें कुछ हमारे पास वोल्केनो की लिस्ट है और किस देश में या किस रीजन में वो स्थित है उसका नाम लिखा है। तो माउंट पोपा केन्या लिखा है, गलत हो जाएगा, ये म्यांमार से संबंधित है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है इमरजेंसी का प्रोविजन जो है, जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उसके इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक, जब तक इमरजेंसी इन पोजीशन में है वो जो है सस्पेंडेड रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है लिया था वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कहाँ का है? जर्मनी का। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1839 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? तो वही था कि जैसे वेदांत और उपनिषद के जो है आधार पे जो अपना ये रैशनल ह्यूमनिज्म और हिंदुइज्म था, इन सबको आगे प्रमोट करना। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनका दार्शनिक वार्तालाप किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक लिखी गई, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और मोस्टली ये कह लीजिए जो डिलेमा थे और क्वेश्चंस थे, है ना, किंग मिनांडर के, तो उसके उत्तर देने का प्रयास इसमें नागसेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसके राइटर का नाम जरा बताइए, कौन थे? मंगोलियन इन्वेडर जो था चंगेज खान, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो तेमुजिन या तेमुचिन जो है ये मिलेगा आपको, ये सही होगा। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो ये देवराय सेकंड है ना, संगम डायनेस्टी से संबंधित जो शासक रहे। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने पुर्तगालियों से संधि की थी? तो देखिए पुर्तगीज का जो यहाँ पे आगमन है इंडिया में 1498 से हम वास्को डी गामा के टाइम पीरियड से देखते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में चूंकि विजयनगर के जो रहे ना ये कृष्णदेव राय, इनका भी टाइम पीरियड हम 1500 के बाद जो देखते हैं। तो आगे चल करके 1510 में यहाँ पे जो है ये ट्रेड करने और ये फोर्ट वगैरह बिल्ड करने की जो एक ट्रीटी थी ये कंक्लूड हुई। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। एनीमिया निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो लैक ऑफ आरबीसी है ना, जो एनीमिया हमारा रोग होता है, तो ये आपके जैसे बॉडी में स्पेशली महिलाओं में विटामिन B12 और फोलेट जो है इन सब की कमी से होता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसके इलाज में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको दूर की चीज़ें ब्लर दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसी हमारे जो आई डिफेक्ट होते हैं उसको क्योर करने के लिए कॉनकेव लेंस जो है इसका यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा, ग्रीनलैंड और ये कनाडा के रीजन में है ना, इधर बीच में जो है डॉवर स्ट्रेट, नहीं सॉरी डेविस स्ट्रेट जो है ये यहाँ पे इनको कनेक्ट करता है, ठीक। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसको मैप में एक बार लोकेट कीजिएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो नॉट करेक्टली मैच जो है वो बताना है। कुछ डेल्टा के टाइप्स हैं और रिवर एसोसिएटेड जो उससे है उसके नाम लिखे हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। और मैप वाले क्वेश्चन सारे आपको मैप में लोकेट कर लेने हैं। हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।